35 साल की उम्र, नौकरी भी है, सैलरी भी हर महीने आ रही है, घर भी किसी तरह चल रहा है। लेकिन रात को एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। सच बताऊँ, भारत में करोड़ों मिडिल क्लास लोग ठीक इसी सवाल के साथ सोते हैं और उनमें से बहुत लोगों को 10 साल बाद एक बात का बहुत बड़ा पछतावा होता है, काश मैंने सिर्फ जल्दी शुरू करा दी होती। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 गलतियाँ जो लोग सिर्फ शुरू करते समय करते हैं। एक सच्ची कहानी जो शायद आपकी कहानी भी हो सकती है, और सबसे ज़रूरी, अगर आप आज ये शुरू करें और तो भविष्य में क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वीडियो नहीं है, ये आपके फ्यूचर का फैसला है। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं फिनसिक्योर प्रो। यहां हम बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए सिंपल और सही मनी डिसीजंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिप क्या है। पहले एक बहुत ही सिंपल बात समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपये अलग रख देते हैं। जैसे कहीं भी आप एक अपने घर के अंदर में सेविंग कर रहे हैं, 2000 कहीं आपने किसी गुल्लक में डाल दिए, किसी बॉक्स में डाल दिए, और ऐसा आप 10 साल तक करते हैं। तो आपके पास सीधा हम 10 साल के साथ अगर तो मल्टीप्लाई करते हैं तो साल का 24,000 हुआ और 10 साल का 2,40,000 रुपया हो गया। लेकिन अगर वही 2000 हर महीने एक जगह इन्वेस्ट हो जहां वो पैसा खुद बढ़ता रहे तो कैसा रहेगा। तो 10 साल बाद वही पैसा 2,40,000 नहीं बल्कि लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा हो सकता है। और इसी सिस्टम को कहते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने ऑटोमेटिक एक फिक्स पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। फिर प्रोफेशनल जो होते हैं, वो फंड मैनेजर जो होते हैं, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको रोज मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक समझने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार सिप सेट करो और इन्वेस्ट ऑटो मोड पर चलती रहती है। जैसे बिजली का बिल ऑटो पे होता है, समझ गए आप, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी हर महीने अपने आप होता रहता है। सिंपल है ना। तो इसके अब अगले सेक्शन में एक मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो सच्ची कहानी है। इससे आप थोड़ा और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब मैं आपको एक जो है कहानी बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, मान लीजिए उनका नाम रमेश भाई है। मैं अभी डायरेक्ट उनका नाम नहीं लूँगा, तो मान लीजिए रमेश भाई है। रमेश भाई की उम्र है 35 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सैलरी लगभग उनकी 35,000 रुपये पर महीने का वो लेते हैं सैलरी। जब उन्होंने अपनी पहली नौकरी की थी लगभग 10 साल पहले, तब उन्हें एक सीनियर ने उनसे कहा था, रमेश 1000 की सिप शुरू कर लो। रमेश भाई बोले, हाँ अगले महीने से शुरू करता हूँ। तो ये उनका इस तरीके का जो जवाब था। अगला महीना आया, फिर नहीं किया उन्होंने। फिर शादी हो गई, उन्होंने कहा अभी खर्चे ज़्यादा हैं। फिर उनका बेटा हो गया, उन्होंने कहा अभी कहाँ से होगा। फिर लोन शुरू हो गया और सिर्फ एक प्लान बनकर रह गया। आज 10 साल बाद जब ये हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि अगर उन्होंने 1000 के सिप शुरू कर दी होती तो आज उनके पास होते लगभग 2,30,000 रुपये। सिर्फ 1000 से। सिर्फ डिसिप्लिन है। जब उनसे बात होती है तो इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। अब सच बताइए, आप क्या आप भी रमेश भाई वाली गलती कर रहे हैं? कि अब हम बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो बिगिनर्स सिप में करते हैं। जो गलती नंबर 1 है वो वही वाला जो रमेश साहब वाला जो मैंने आपको बताया, बिगिनर बाद में शुरू करेंगे। ये एक सबसे कॉमन गलती है जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया जो रमेश जी के बारे में। तो लोग कहते हैं जब सैलरी बढ़ेगी तब सिप करेंगे, कि ये भी जो एक्सक्यूज़ होता है। जब लोन ख़त्म होगा तब सिप करेंगे, जब एक्सपेंसेस कम होंगे तब सिप करेंगे। लेकिन सच क्या है? सही समय कभी नहीं आता और जितना डिले करते रहेंगे उतना पैसा खो देते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 साल की उम्र में 2000 रुपये के सिप शुरू करे और 60 साल तक करे तो उसके पास जो होते हैं वो 1,06,00,000 रुपये उसका पैसा बन जाता है ये। लेकिन अगर वही सिप 35 साल की उम्र में शुरू करें, यानी देखिए 25 साल से स्टार्ट किया 60 साल की उम्र तक, और यही 10 साल के बाद 35 साल की उम्र में अगर वो सेम कोई और पर्सन अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करता है तो उसको 60 साल के उसके उम्र में उसके जो लगभग बनेंगे वो 38 लाख रुपए बनेंगे। तो सिर्फ 10 साल का देखिए, 25 साल और 35 साल यानी 10 साल का जो गैप था, उस गैप की वजह से सिर्फ 10 साल की देरी
और लगभग 68 लाख का जो है 68 लाख रुपए का आपका फ़र्क आ गया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। तो ये जो मैंने बताया कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जितना आप डिले करोगे उतना आप इसमें लॉस करोगे। तो जितनी जल्दी आप सेविंग करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का यही पावर है कि आप जितना लंबा उसको लेकर चलोगे उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी गलती होती है, पैसे नहीं हैं। एक ये भी जो कह सकते हो कि जिसने नहीं करवानी है, जिसका नहीं करना, उसका एक यही जवाब होता है कि पैसे नहीं है अभी मेरे पास। बहुत लोग कहते हैं सैलरी में इतना कहाँ बचता है, ये भी एक एक्सक्यूज़ है। उसके बाद लेकिन असली समस्या पैसे की नहीं होती है, प्रायोरिटी की होती है। छोटे छोटे खर्चे देखिए, बाहर की चाय पी ली, स्नैक्स खा लिया, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले ली, कभी नेटफ्लिक्स जियो स्टार की ले ली, प्राइम वीडियो की ले ली, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। ये सब मिलकर हर महीने 1000-1500 रुपये बन जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों का हिसाब लगाओगे तो 1000-1500 मैंने कम से कम आपको बताया है, ये ज़्यादा बल्कि का अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप अननेसेसरी खर्चों के ऊपर में इतना पैसा आप ऑलरेडी खर्च कर रहे हो। और सिप शुरू होती है 500 रुपये से, यानी सिप अगर आप चाहो तो 500 रुपये से भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब इसका ये कह सकता है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा भी स्किप कर सकते हो तो सिप भी शुरू कर सकते हो। गलती नंबर अब 3 की बात करते हैं, मार्केट गिरते ही सिप बंद हो जाता है। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है। मार्केट थोड़ा गिरा, लोग घबरा जाते हैं और सिप बंद कर देते हैं। एक ये बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। लेकिन असल में क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जैसे मार्केट गिरती है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी उसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मतलब ये है कि आप सस्ता खरीद रहे हो, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट और ज़्यादा होता है उससे। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर जितने भी होते हैं वो मार्केट गिरने पर सिर्फ बंद नहीं करते हैं बल्कि कॉन्टिन्यूस रखते हैं उसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या किया जाए। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल, 35 साल या 40 साल है तो एक बात याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप आज भी 2000 पर मंथ की सिप शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र तक अगर मान लीजिए आप ये कंटिन्यू आप रखते हो, हर महीने आप 2000 रुपये की सिप करते हो, तो 60 साल की उम्र तक करते हैं तो वैल्यू हो सकती है लगभग 38 लाख रुपये। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुरुआत करना। अगर आपने शुरुआत कर ली तो आप उसके मैच्योरिटी तक भी पहुंचोगे। तो सिप शुरू करने के 3 सबसे सिंपल जो आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा। एक तो स्टेप नंबर 1 है अपने फ़ोन में ग्रो या ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। दूसरा स्टेप है पैन और आधार से केवाईसी कंप्लीट करें। ये सिर्फ 10 मिनट का काम होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा जो तीसरा स्टेप है 500 की सिप शुरू करें किसी भी सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। डेट फिक्स करें कि किस डेट को आप उसके मतलब जो ECS या जो उसका पैसे कटने की डेट होती है ऑटोमेटिक की होती है वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है। सैलरी आने के अगले दिन की आप फिक्स कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि आपका और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसके साथ साथ में ये भी साथ में आपका निकल जाए साथ के साथ ही। और फिर इन्वेस्टमेंट को ऑटो मोड पर छोड़ दो। उसके बाद आपने एक बार जो डेट फिक्स होगी उसका आपने ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर डेट से पहले आपका बैलेंस होना चाहिए बैंक के अंदर में। तो इसका ऑटो मोड करके आपने छोड़ देना है, हर महीने आपके ऑटोमेटिक बैंक से कटता चला जाएगा पैसा। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट अपना सिप कर सकते हो। अब इसका मैं कह सकता हूँ कि अब आपके सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगा आपको मैं, कि पहली बात है कि वार्निंग जो इसकी वजह है, अगर आपने ये वीडियो देखी और फिर भी एक्शन नहीं लिया तो 10 साल बाद आप भी रिग्रेट कर सकते हो। नॉलेज में पैसा नहीं बनता, एक्शन से बनता है। दूसरी बात गुड न्यूज़ ये है कि चाहे आप 30 के हो, 35 के या 40 के हो, आज जो शुरू करते हो तो फ्यूचर में आप कह सकते हो कि अपने इस डिसीजन को लेके अपने आप को आप शुक्रिया करोगे। दूसरी बात, और जो तीसरी बात है आज का काम ये है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपने फ़ोन पे ग्रो ऐप डाउनलोड करें और साथ में 500 रुपये की पहले सिप शुरू करें। तो ये है ये जो आपको मैंने टास्क बताया है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है यहीं से शुरू होती है, तो यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है कि आप कहते हैं म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी शहर में रहते हो उसके आसपास म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। मैं खुद भी जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कोई और जानकारी आप अगर लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं। और भी डिटेल अगर कोई जानना चाहते हैं, आप कैसे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपकी उसकी हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जिस करके जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही बातें आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो
लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको ये लगता है कि उनके पास में सिप स्टार्ट, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप चाहते हो वो भी हमारे दोस्त जो है, जो हमारे मित्र हैं, वो भी इस सिप को स्टार्ट करें। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो साथ में, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते मिडिल क्लास लोगों के लिए सिंपल फाइनेंशियल गाइडेंस मिलती है। कमेंट में ज़रूर बताइए पहली बार सिप कितने रुपए की होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइज।